मैं चरणजीत सिंह यूट्यूब गरीब के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका शीर्षक है ईश्वर की प्राप्ति। एक धर्मगुरु थे। उनके प्रवचन से प्रभावित होकर एक युवक ने उनको अपना गुरु बना लिया। युवक रोज़ गुरुजी के आश्रम आता, उनकी सेवा करता। गुरुजी जहाँ भी कहीं प्रवचन करने जाते, युवक को भी साथ ही ले जाते। इस प्रकार वह युवक लगभग हर सत्संग और प्रवचन में गुरुजी के साथ रहता। गुरुजी को युवक के हाव भाव देखकर कुछ दिन से लग रहा था कि उसका मन कहीं भटक रहा है। एक दिन गुरुजी ने युवक को अपने पास बुलाकर पूछा, क्या बात है? पिछले कुछ दिनों से तुम परेशान लग रहे हो। युवक ने उत्तर दिया, गुरुजी, मैं पूरे श्रद्धा भाव से आपकी सेवा सत्कार कर रहा हूँ। आपकी प्रवचन में बताई गई बातें भी पूरे ध्यान से सुनता हूँ, लेकिन मैं आपका शिष्य इसलिए बना था क्योंकि मैं यह जानना चाहता था कि ईश्वर को प्राप्त करना संभव है, परंतु इतने दिनों तक आपकी संगत में रहने पर भी मुझे इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, अतः मेरा मन थोड़ा अशांत है। शिष्य की बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि पुत्र, इतनी भी क्या जल्दी है? कुछ दिन और ईश्वर के चरणों में बिताओ, फिर मैं तुम्हें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताऊंगा। कुछ दिन और बीते तो फिर से शिष्य ने गुरुजी के समक्ष अपना प्रश्न रखा। गुरुजी ने पूछा, तुम सचमुच ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो? युवक ने उत्साहित होकर कहा, जी गुरुजी। गुरुजी ने कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बतलाता हूँ, चलो मेरे साथ। गुरुजी अपने शिष्य को लेकर नदी की ओर चल पड़े। नदी के किनारे पहुँचने पर गुरुजी ने अपने शिष्य को गर्दन से पकड़कर उसका मुंह नदी में डुबो दिया। गुरुजी के यूं अचानक डुबोने से शिष्य संभल नहीं पाया और पानी से बाहर आने को छटपटाने लगा। कुछ देर युवक को यूं ही डुबोए रखने के बाद गुरुजी ने युवक को छोड़ दिया। युवक ने लंबी सांस ली और फिर गुरुजी की ओर देखकर कहा, आप यह क्या कर रहे थे? गुरुजी ने मुस्कुराकर पूछा, जब तुम पानी में थे तो क्या सोच रहे थे? तुम्हारे मन को उस समय किसकी आस थी? युवक ने कहा, उस समय तो बस एक कतरा सांस लेने के लिए ही मैं मरा जा रहा था। लग रहा था बस एक पल के लिए हवा से मैं सांस ले पाऊँ। जब आत्मा को इतनी ही तड़प होती है ईश्वर से मिलने की जितनी तुम्हें डूबते समय हवा की थी, तब आत्मा को परमात्मा के दिव्य दर्शन होते हैं। ईश्वर से मिलने के लिए पहले अपनी आत्मा में वो भूख, वो तड़प पैदा करो, तभी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। एक नई कहानी को लेकर आपके समक्ष फिर उपस्थित होते हैं। आप अपना बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार।